प्राकृतिक शक्ति सल्लागागरा बुढ़ादेव की जय। जय भीम। मैं संतुराम सोरी, धरती पुत्र पुत्री मुक्ति देव कोट पोर्त गुमावंशी गढ़किला गढ़सिलिहारा बस्तर भूम का मूल निवासी हूँ। मैं प्राकृतिक शक्ति सल्लागागरा की रचना के रूप में हम गावना और संरचना के अंतर्गत प्राकृतिक रचना करते हैं और प्राकृतिक रचना के माध्यम से हम लोग प्राकृतिक इलाज भी हम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ हमारे वंशज में, हमारे कुटुंब में, बाग कुटुंब में चलता है और हमारे एक समिति है, उसके माध्यम से हम लोग पूरे जो गावना और संरचना से जो भटके हैं और हमारे पेन पुरखाओं, हमारे पूर्वजों से जो अनजान हुए हैं, भटके हैं, उनको एक रास्ता हम दिखाते हैं। और ये मुख्य रचना प्राकृतिक सल्लागागरा का जो मुख्य उद्देश्य है या समिति का मुख्य उद्देश्य जो है, भटकते हुए जीव को सही रास्ता दिखाना है, प्यासा को पानी पिलाना है, भूखे को भोजन और भटके हुए मानव या जीवात्मा को रास्ता दिखाना है और जो तड़पते हुए जीवात्माओं को मुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य है। आप जो यह प्राकृतिक इलाज जो करते हैं, यह किस तरह का कार्य है और लोग इस क्रिया को करवाने के लिए आप तक कैसे पहुंचते हैं, क्या माध्यम है, बताइएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक प्राकृतिक इलाज कोई नई चीज़ नहीं है। ये प्राकृतिक इलाज हमारे जब से मानव धरती में आई, ये ऋषि मुनि हमारे पूर्वजों ने एक कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो ये हमारे दादा भी थे, परदादा भी थे, हमारे बड़े पिताजी भी थे। उसके बाद हमारे हमको भी एक माध्यम बनाया। तो ये सबसे पहले तो मैं भी ज़्यादा पीड़ित था, मुझे भी ये पता नहीं था प्राकृतिक इलाज क्या है। प्राकृतिक इलाज का मतलब है कि जो प्राकृतिक उत्पाद जो जड़ी बूटियाँ हैं, इससे ही करना है। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ और हल्दी का प्रयोग करते हैं और सरसों का तेल का माध्यम से हम लोग करते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे पेन पुरखाओं ने बताया। प्राकृतिक सल्लागागरा के माध्यम से हमको एहसास होता है, इंद्रियों के माध्यम से हम लोग इलाज करते हैं। और लोग बाग पता नहीं कैसे एक दूसरे का एक नेटवर्क टाइप के बताते हैं एक दूसरे को। वो जब भी समय मिलता है तो फ़ोन के माध्यम से आते हैं पता करते करते और बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। और हम लोग सल्लागागरा के माध्यम से एक प्राकृतिक इलाज हम लोग समिति के माध्यम से करते हैं और ठीक जो भी आते हैं वो लगभग ठीक होकर चले जाते हैं। वो फिर और एक दूसरे को बताते हैं। इस माध्यम से वो हमारे जो मेरा पैतृक जो जन्मभूमि है वहाँ तक पहुँचते हैं। और हम लोग जब भी समय मिलता है छुट्टी के दिन तो हम लोग उनको सेवा देते हैं और उनको ये भी बताते हैं कोई और आसपास या कोई भी यदि पीड़ित हैं तो उनको भी बताइए कि प्राकृतिक जो इलाज है यहाँ होता है। तो ऐसा हम लोग ये खबर करते हैं। लेकिन कई जो है एक दूसरे से पता करके भी हमारे तक पहुँचते हैं और उनको हम सेवा देते हैं। आपको कब और कैसे यह लगने लगता है कि यहाँ कोई दूषित बाधा है या प्रेत आत्मा है या जीव आत्मा है जिसकी अब तक के शांति नहीं हुई है, बताइए। इसमें प्राकृतिक सल्लागागरा या हमारे पूर्वज के माध्यम से हमारे बॉडी में, क्योंकि बॉडी यदि प्यूरिटी हो जाती है या किसी प्रकार का बंधन मुक्त हो जाता है तो वो सबका इंद्रियां खुलना चालू हो जाता है। आप में भी होगा, सब में, सभी मानव में है, क्योंकि आप भी वही ऑक्सीजन लेते हो, मैं भी वही, वो 5 तत्व वो मेरा शरीर बना है। तो इसमें जब भी कोई फैक्टर आता है तो शरीर में पता चल जाता है, इंद्रियों के माध्यम से पता चल जाता है वो यहाँ गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव सब में। यदि गलत तरीके से है तो वो मेरे को खींचेगा प्राकृतिक रूप से और मुझे पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। मेरे बॉडी में एक लक्षण सिम्टम जो करते हुए मेरे को बताएगा ये गलत कौन है। यदि किसी प्रकार का फांसी हुआ है या पानी में डूबा है या किसी को मर्डर किया है तो उस तरह का एक लक्षण दिखाएगा मेरे शरीर में। वो लक्षण के माध्यम से मुझे एहसास कराता है। और मुझे मेरे पूर्वज कभी वो है कि हम पेन पुरखाओं से चले हैं, गायता परिवार से हैं, लेकिन ये प्राकृतिक जो रचना है हमारे शरीर के माध्यम से वो एहसास कराता है कहाँ गलत है कहाँ सही है। वो कुदरत का देन है। अब तक आपके द्वारा कितने दिन दुखियों का सेवा भाव, मदद या उनकी परेशानी दूर किए हैं, कुछ अनुभव साझा कीजिए। जी, 2013 से लगभग हम लोग 4,500 से 5,000 लोगों को हम लोग सेवा दिए हैं। और उसमें जो गंभीर जो पीड़ित हैं, प्रभावित जो प्रताड़ित जो व्यक्ति हैं, उसमें मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा, सभी तरह के और सभी समाज के लोग इसमें आए हैं, उनको सेवा दी हैं और लगभग 99% ठीक होकर चले गए हैं। आज आपकी संस्था में कितने लोग शामिल हैं? हमारे संस्था में 2013 से अब तक का 4,500 से 5,000 लोग सदस्य बन चुके हैं और इलाज भी कर चुके हैं। क्या आपके
संस्था में शामिल होने के लिए पंजीयन कराना या शुल्क देना ऐसा कोई निर्धारित किए हैं? जी, उसमें क्योंकि हमारा जो है संस्था जो पंजीकृत संस्था है धरती पुत्र पुत्री मुक्ति देव कोट समिति, उसमें क्या है उसमें केवल फीस हम रखे हैं 100 रुपये सदस्य बनने के लिए। यह जो 100 रुपये का फीस है मंथली है या आजीवन है? वो आजीवन है। 100 रुपये की राशि अदा करने के पश्चात आजीवन आपके देवकोट समिति, हाँ, धरती पुत्र पुत्री मुक्ति देवकोट के सदस्य बन जाते हैं और वो हमारे उस मानव सेवा में लग जाते हैं। आपके पीछे युवा बुजुर्ग लोग काफ़ी संख्या में हैं और एक जैसा ड्रेस कोड है इनका क्या कार्य होता है? जी, ये जितने भी मेरे पीछे खड़े हैं ये सब पीड़ित व्यक्ति हैं। इनको जो धरती पुत्र पुत्री के समिति के माध्यम से और मेरे जो प्राकृतिक एहसास इंद्रियों के माध्यम से इनका जो बंधन को हम लोग खोले प्राकृतिक समिति के साथ मिलके जो वो यहाँ जुड़ते जाते हैं और ये सेवा में लगे रहते। तो ये जो मोनो है हमारे जो ड्रेस दिख रहा है ये प्राकृतिक सल्लागागरा का बुढ़ादेव का मोनो है। तो एक हमारे की आस्था है जो प्राकृतिक उपासक है उसका पहचान है, बुढ़ादेव सल्लागागरा का एक पहचान है, उसी का उसका हम प्रचार भी करते हैं कि ये हमारा मूल पहचान है, मोनो है। यही हमारा प्राकृतिक उपासक सही सतमार्ग में जो ले जाता है, जो वेद मोद वेरची जो है कोया पुण्य में जो बोलते हैं सतमार्ग में ले जाने वाला, उसका हम लोगों का एक संकेत है। अब ये सभी पीड़ित थे और ये सब ठीक होके ये सेवा में लगे हुए हैं। आपकी संस्था से अपना निजी कार्य सिद्धि करवाकर कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? क्या वह बड़े लोगों में शुमार हैं या सिर्फ निचले स्तर के गरीब दुखी लोग ही आपसे संपर्क में हैं? हमारे इस समिति में सभी तरह के वो चाहे गरीब रहे, अमीर रहे, मध्य रहे, जो भी है सभी तरह के आते हैं और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं, क्योंकि प्राकृतिक सल्लागागरा का देन है। ये सबको समान रूप से इलाज कराने का आदेश संदेश एहसास कराते हैं। इसमें छोटा बड़ा हम लोग नहीं मानते हैं, सबको समान। आपका जो यह कार्य है ये कोंडागांव जिला में ही सीमित है या छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों में या भारत के अन्य राज्यों तक भी आपने अब तक पहुंच पाए हैं? जी, प्राकृतिक रचना जो है ये केवल कोंडागांव में तो बहुत कम है, दूसरा जिला में ज़्यादा है, रायपुर में भी है, डोंडी लोहारा में भी है, धमतरी में भी है, मतलब बाहरी जो जिला में बहुत सारा है ये रचना मतलब चला गया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। कोंडागांव जिला से भी आए हैं, जगदलपुर से, बीजापुर से, हमारे बस्तर संभाग से भी आए हैं, लेकिन दूसरा संभाग से भी पूरे छत्तीसगढ़ के भी हैं। और रही बात भारत में तो है, महाराष्ट्र है और आपका मध्य प्रदेश से है और कई राज्य से भी हमसे संपर्क करते हैं और उनको भी हम फ़ोन के माध्यम से भी हम एक प्राकृतिक इलाज के बारे में बताते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। मानव समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मानव समाज को मैं प्राकृतिक सल्लागागरा प्राकृतिक बुढ़ादेव के माध्यम से यही सलाह मैं दूंगा कि हम पहले तो जहाँ जन्म लिए हैं माता पिता से उसको जानें और हम ये जो धरती में चल रहे हैं, धरती को, सूर्य को, 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि को ये पहचानें। उसके बाद ही जो जितना भी ये गुरु जो बने हैं उनको भी जाने। परफेक्ट जो है ये सही है कि गलत है उनको पहचानने की क्षमता होना चाहिए। सारा चीज़ हमारा मानव है तो हमारे जो आत्मा जीव है ये सारा चीज़ पहचानता है, लेकिन हम लोग जितने भी जो गलत रास्ता में या गलत जो गुरु बनाते हैं, गलत इलाज पानी में चले जाते हैं, भटकते रहते हैं, बहुत हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं यही मानव समाज को करता हूँ कि वो सही रास्ता और सही इलाज को चुने। डॉक्टरी इलाज को भी पहले देखे, लेकिन ये प्राकृतिक इलाज जो डॉक्टर के पहले भी कई प्राकृतिक ऋषि मुनियों ने करते थे, हमारे पुरखाओं ने, इसको भी जाने, लेकिन गलत रास्ता में ना जाएं और सही पहचान करते हुए अपने पुरखापति को जाएं, अपने आस्था को जाएं, आस्था पे जाएं और किसी के भटकाव में, किसी को लालच में ना जाएं, बहकाव में ना जाएं, क्योंकि आज बहुत ही मानव इतना तरस रहा है गाँव में, समाज में, दुनिया में, ये बीमारी के नाम से। तो ये सही जो इलाज जहाँ भी होता है वहीं जाएं और जो सही रास्ता जो मिलता है वहीं जाएं, इधर उधर भटकने का काम ना करें और पहचानते हुए ही जहाँ भी जाएं मानव समाज। और संपूर्ण मानव सब मानव ही हैं, सब एक ही पिता माता का वंशज हैं। हमको कहीं ना कहीं मानव के माध्यम से इधर उधर भटकाया गया है, हमको प्राकृतिक इलाज से बढ़ के और कहीं भी नहीं हो सकता। बुढ़ादेव, यह मानव शरीर धरती में मुश्किल से मिलता है, इसे व्यर्थ न जाने दें, मानव कल्याण में लगाएं, सबका मंगल हो।